आज हम बात करेंगे अप्सरा साधना के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के विषय में, जिससे कि अगर आपने इन बिंदुओं का पालन किया, इन निर्देशों को आपने अमल में लाया, इनमें को अपने आचरण में लाया, तो फिर आपको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। सबसे पहली बात सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी साधना हो, चाहे वो किसी शक्ति की साधना हो, किसी मंत्र की साधना हो, कोई भी साधना में किसी व्यक्ति विशेष को साधना में सफलता जल्दी प्राप्त होती है और किसी व्यक्ति को साधना में सफलता देर में प्राप्त होती है। किसी को साधना में बड़ी शीघ्रता से सफलता शुरू से ही प्राप्त होने लगती है और किसी को साधना में सफलता बहुत बाद में जाके प्राप्त होती है। वो कोई भी साधना हो, मैं केवल और केवल अप्सरा साधना की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले इसको समझना होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं, जो क्लेशात्मक कर्म होते हैं, जो भोग कर्म होते हैं, वह साधना काल में ही हमको भोगने होते हैं। जिनको साधना में सफलता देर में प्राप्त होती है, वह इस बात को विशेष तरीके से उनको समझना होगा कि उन्हें साधना काल में तमाम प्रकार की समस्याएं और अवरोध और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तब जाकर के कहीं उन्हें साधना में धीरे धीरे, बहुत ही धीमी गति से सफलता प्राप्त होना शुरू होता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ऐसा कर्मों के सिद्धांत के अनुसार होता है। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के निश्चित मात्रा में भोग लेने के बाद ही एक निश्चित मात्रा की सफलता हमें साधना में प्राप्त होती। तो ये सबके लिए निर्देश। अब बिंदु जो साधना में सफलता के लिए अनिवार्य, पहला क्या है? पहला है कि आपको योग्य गुरु या मार्गदर्शक निश्चित रूप से आपको तलाश करना चाहिए। और जब तक आपको योग्य गुरु या मार्गदर्शक प्राप्त नहीं होता है, एकदम बिल्कुल आप साधना को भूल जाइए कि आप साधना को आपको कर लेंगे, आप सफलता को प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल किसी को भी मैं नहीं कहता हूं कि आप भगवान शिव को गुरु मान करके साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी योग्यता के अनुसार ही हमको गुरु या हमारे कर्मों के अनुसार ही हमको गुरु की प्राप्ति होती है। अगर आपको कर्म को भोगना है तो गुरु नहीं प्राप्त होंगे, आपको व्यापारी प्राप्त होंगे, जो कि तमाम आज के समय में शटर खोल करके बैठे हुए हैं। ऐसे व्यापारी आपको प्राप्त होंगे और आप बिल्कुल कभी भी आप साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप एक गुरु का तलाश करिए। यदि आपको योग्य गुरु प्राप्त हो गया जिसने स्वयं साधना में सफलता प्राप्त किया हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी साधना उसी दिन 50% आप साधना में सफल हो गए। फिर आपको कितने भी ज्यादा से ज्यादा कर्म आपको परेशान करे, साधना काल में अवरोध लाएं, दिक्कत करें, लेकिन आपको साधना में सफलता प्राप्त होना ही है, यह निश्चित हो जाता है उसी दिन, जिस दिन कि आपको योग्य मार्गदर्शक या गुरु प्राप्त हो जाता है। बिना गुरु के साधना सफल हो ही नहीं सकती और यही परम सत्य है। अब बात करेंगे अपवाद की कि हाँ उन्होंने साधना किया, उनका गुरु नहीं था, या उन्होंने किया ये वो, तो अपवाद हर जगह प्राप्त होते हैं, ये दुनिया है। लेकिन वो जो जिन्होंने सफलता प्राप्त किया है, उनको माता प्रकृति के द्वारा एक विशेष कार्य के लिए पृथ्वी पर भेजा गया होगा और कुछ विशिष्टताओं को लेकर के वो जन्म लिए होंगे। तो आप भी उन्हीं के जैसे अगर सोचेंगे तो ये संभव नहीं है। अब दूसरी बात, अब जैसे कि विशिष्टता की जहां तक बात है, तो कुछ ऐसे साधक, ऐसे महाज्ञानी, ऐसे संत पुरुष हुए हैं जिनको कि शुरू से ही अलौकिक शक्तियां उनको प्राप्त थी और उन्होंने कई प्रकार के अनोखे चमत्कार किए, जिनमें कुछ हैं जैसे कि संत ज्ञानेश्वर, जिनका जन्म आपके पुणे आलंदी में हुआ था। अब अगर उनके जैसा सब बनना चाहें तो ये संभव नहीं है और उनका तुलना करना बिल्कुल गलत है। अब दूसरी बात कि अप्सरा साधना में आपका जो सामग्री होगा, माला, यंत्र इत्यादि, वह विधिवत निश्चित रूप से सिद्ध मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए सिद्ध साधक द्वारा। यदि ऐसा नहीं है तो भी आपकी साधना में सफलता में संशय बना रहता है। तीसरा बिंदु, अब जो कि यंत्र की बात आप करेंगे, तो यंत्र अगर आपका उचित माध्यम से प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो आपके साधना में अवरोध आएंगे ही आएंगे,
क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो साधना में अप्सरा की जगह कहीं चुड़ैल सिद्ध हो जाएगी, कहीं डाकनी सिद्ध हो जाएगी, कहीं यक्षिणी सिद्ध हो जाएगी। क्योंकि आपका साधनक, आपका जो सामग्री होता है वह प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि उसमें संबंधित शक्ति के अंश को स्थापित कर देना। और जबकि आप एक यंत्र में अगर अप्सरा की जो है अंश को स्थापित किया गया है तो दूसरी कोई शक्ति सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आपको सिद्ध हो जाए। यह प्रकृति का विधान है। तो इसलिए जब आप मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र आपकी यंत्र से टकराता है और फिर उस संबंधित शक्ति के पास बड़ी तीव्र गति से जाता है। यानी कि यंत्र आपका, आपके मंत्र की जो गति है उसको कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। अब तीसरा बिंदु, साधना काल में आपका जो आचरण है परम सात्विक और बहुत उत्तम होना चाहिए। आचरण से तात्पर्य यह है कि आपका जो व्यवहार विचार हो किसी के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति, अगर स्त्री है तो पुरुष के प्रति, पुरुष है तो स्त्री के प्रति, चाहे वो विरोधी हो चाहे वो कोई हो, आपको उनसे एक सामान्य व्यवहार करना है। गलत दृष्टि से, कुदृष्टि से नहीं देखना है किसी भी स्त्री माता बहन को, और सबसे अच्छा व्यवहार करना है। धोखाधड़ी, फरेब करके अर्थ स्वार्थ करना, पैसा कमाना, इस प्रकार के आचरण को नहीं करना है। चौथा जो है वो आपके आहार पर निर्भर करता है। भोजन आपका परम सात्विक होना चाहिए, बल्कि हो सके तो जब तक साधना करें तब तक भोजन अपने हाथ से बना करके ग्रहण करें। यह आपके अति उत्तम होगा। और जो आखिरी बिंदु है वो यह है कि संबंधित शक्ति का चिंतन, स्मरण पर हमेशा आपको करना है 24 आवर्स। यदि इन सभी चीजों का पालन जो साधक करता है, ये सारी चीजों का, निश्चित रूप से उसको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता।